जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में गीता के अध्याय 9 के कुछ श्लोकों को देखेंगे और ये आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गीता अध्याय 9 का श्लोक संख्या 9 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। तो भगवान बोलते हैं, न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात अर्जुन को श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझ परमात्मा को कोई कर्म नहीं बांधते क्योंकि वे उदासीन हैं। आई एम अनअटैच्ड। तो भगवान श्री कृष्ण उदासीन है, परमात्मा है, स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है और उन्हें कोई कर्म नहीं बांधता। इस संसार में ऐसा कोई कर्म ही नहीं था उनके करने योग्य, फिर भी वो कर्म कर रहे थे क्योंकि उनको देख के लोग सीखे। वहीं गीता अध्याय 9 के श्लोक संख्या 28 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। अर्थात इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। यानी क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये भगवान बोलते हैं कि तुम इन शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे कि किस कर्म का फल शुभ होगा, किस कर्म का फल अशुभ होगा। जो भी धर्मयुक्त कार्य है उसको कीजिए, उसका फल का चिंता ना कीजिए, भगवान के कहने का अर्थ है। और जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे तो जैसे ही आप कर्म बंधन से मुक्त होते हैं तो आप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और जैसे ही उससे मुक्त होगे मुझको प्राप्त हो जाओगे, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 5 के श्लोक संख्या 15 में बोलते हैं, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो ज्ञान को इम्पोर्टेंस दिया गया है। आप सनातन धर्म के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और ऐसा शक्तिशाली ये सारा श्लोक है, इन श्लोकों को सुनकर इन पर जब चलोगे, इन वचनों का पालन करोगे जो श्री कृष्ण ने हमें दिया, तो आप देखोगे आपके जीवन में स्वयं बदलाव होंगे और आपको मंदिर जाने की और भगवान के समक्ष ऐसा कुछ करने की जो दिखावा होता है करने की आवश्यकता नहीं। आप श्लोक का पालन करेंगे तो आप अपने आप पे ही धर्म का पालन कर रहे होंगे। कर्म करते हुए आप चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर कोई भी कार्य करते हो, कुछ तो करते ही होंगे या स्टडी कर रहे हो। ये गीता के श्लोक जो आपको एक नई ऊर्जा देती और आप इसके लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि एक व्यूज भी हमें काफ़ी प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण।